परीशे बारी को शादी के लिए इनकार कर चुकी है। हालांकि परीशे को चाहिए था कि वो बारी को शायान साहब के बारे में सब सच बता दे। परीशे को बता देना चाहिए था कि किस तरह बारी का बाप उसे पैसे देकर खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परीशे एक खुददार लड़की है। वो किसी ऐसे घर में नहीं जाना चाहती जहाँ पर लोग पहले ही उसे पसंद न करते हों। बारी रात गए तक घर नहीं जाता। शायान साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बारी को कॉल करते हैं, लेकिन बारी उनका फ़ोन नहीं उठाता। मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है। बारी अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकलता है तो रास्ते में फोन उठाकर परीशे को कहता है, परीशे, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें बद्दुआ दूं कि तुम्हें भी इसी तरह से मोहब्बत हो जिस तरह मुझे मोहब्बत हुई है, और फिर तुम्हें भी वो बंदा वैसे ही छोड़ जाए जैसे तुम मुझे छोड़कर गई हो। मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की, शायद ही ये मोहब्बत मैंने कभी किसी से की हो, लेकिन तुमने मेरे जज्बों को धुतकार दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। परीशे, मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगा क्योंकि मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये कहकर बारी फोन बंद कर देता है। परीशे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है क्योंकि वो बारी को खुद से अलग नहीं करना चाहती, लेकिन हालात के हाथों मजबूर होकर परीशे ये इतना बड़ा फैसला कर चुकी है। आलिम साहब की बीवी रोमैसा आलिम साहब को कहती है, मैं देख रही हूँ कि परीशे कुछ दिनों से ऑफिस नहीं जा रही, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जिस पर आलिम साहब गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें उनके घर में झांकने से फुर्सत मिलेगी तो तुम अपने घर में ध्यान दोगी ना। अपने बेटों का तुम्हें पता नहीं, अपने बेटे फेल हो रहे हैं और तुम्हें उनकी फिक्र पड़ रही है। जिस पर रोमैसा को भी गुस्सा आता है और वो आलिम साहब को कहती है कि हो क्या गया है आपको, अगर काशिफ फेल हो गया आपको तो अपनी बेटियों से मोहब्बत ही हो गई। जबकि परीशे का उदास चेहरा परीशे की माँ को महसूस हो जाता है और वो दादी के पास आकर कहती है, अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रही कि परीशे को आखिर हुआ क्या है। जिस पर परीशे की दादी कहती है, हाँ जुबैदा, मैं भी नोट कर रही हूँ, जब से परीशे अलीजे के घर से वापस आई है वो बहुत ज्यादा उदास है। जबकि दूसरी तरफ रास्ते में बारिश हो जाती है और बारी को अचानक बारिश में परीशे नजर आती है। बारी गाड़ी से उतरकर परीशे की तरफ कदम बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो परीशे को हाथ से छूने लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका वहम था। बारी इस हद तक परीशे की मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है कि अब उसे हर तरफ परीशे नजर आ रही है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये सब कुछ उसके बाप का किया धरा है। उसके बाप ने ही बारी से उसकी हर खुशी छीन ली है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या बारी की हालत देखने के बाद शायान साहब खुद परीशे के पास जाकर माफी मांगकर उसका रिश्ता लेंगे या नहीं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।